मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज के हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो कामों में से जब भी इख्तियार का हुक्म दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से आसान तर को मुंतखब किया जब तक कि वो गुनाह ना हो, और अगर वो गुनाह होता तो आप लोगों में से सबसे ज़्यादा इससे दूर रहने वाले होते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खातिर कभी इंतकाम नहीं लिया। इस सूरत के अलावा कि अल्लाह ताला की हुर्मत को पामाल किया जाता हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत में अल्लाह ताला के लिए इससे बदला लेते। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। गांधी खानदान तेलंगाना हुकूमत के नाकामियों की जिम्मेदारी ले अवाम से किए गए वादों को पूरा करे। बीआरएस पार्टी अवाम के साथ, एमएलसी के कविता। रमजान मुबारक में पुलिस ओहदेदारान की जानिब से होटल्स व दुकानात बंद करने ताजरीन पर दबाव डाला जा रहा, यानी कि महकमा पुलिस हुकूमत के अहकामात से लाइल्म। एमआईएम वफद की बरवक्त नुमाइंदगी, मसले को हल करने सीपी से बातचीत। रमजान मुबारक में अल्लाह की बंदों पर खास रहमत होती है। माह मुकद्दस में मुसलमान खूब इबादतें करें और अल्लाह से दुआएं तलब करें। अब खबरें तफसील से। गवर्नर के खत्मे में कोई नई बात नहीं, एक मर्तबा फिर झूठ का सहारा। तेलंगाना हुकूमत की नाकामियों की गांधी खानदान जिम्मेदारी है। माक़ाबिल इंतखाबात अवाम से किए गए वादों का कोई तस्करा नहीं। खवातीन को महाना 2500 रुपये माली इमदाद का वादा भी फरामोश। अवाम के हुकूक के हुसूल के लिए बीआरएस पार्टी अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगी के कविता का बयान। रुकने खानसाज कौंसिल बीआरएस कल्वाकुंटला कविता ने गवर्नर के खतबे पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया और कहा कि गवर्नर के खतबे में कोई नई बात नहीं। उन्होंने कांग्रेस और गांधी खानदान पर शदीद तनकीद की और कहा कि गांधी खानदान को तेलंगाना सिर्फ इंतखाबात के वक्त ही याद आता है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस हुकूमत हर मुहाज पर नाकाम हो रही तो गांधी खानदान को खुद इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अवाम ने मुकामी कांग्रेस कायदीन को देखकर नहीं बल्कि गांधी खानदान की दी गई जमानतों पर यकीन करते हुए वोट दिया था। अब गांधी खानदान को तेलंगाना के अवाम को जवाब देना होगा। बीआरएस के सीनियर लीडर ने गवर्नर के खतबे को मायूस कुन करार किया और कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान गांधी खानदान ने जो वादे किए थे उनका कहीं भी गवर्नर के खतबे में जिक्र नहीं किया गया। एक बार फिर झूठ को खूबसूरत अल्फाज में पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन अवाम सब कुछ बाखूबी जानती है। उन्होंने हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने रियासत को 1.5 लाख करोड़ रुपए के खर्च में ढकेल दिया, लेकिन एक भी वादा मुकम्मल तौर पर पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि माक़ाबिल इंतखाबात कांग्रेस ने खुसूसियत के साथ खवातीन को महाना 2500 रुपये माली इमदाद देने का वादा किया था, मगर वो भी फरामोश कर दिया गया। बीआरएस पार्टी हुकूमत की नाकामियों को हर प्लेटफॉर्म पर बेनकाब करेगी और अवाम बीआरएस पार्टी हुकूमत की नाकामियों को हर प्लेटफॉर्म पर बेनकाब करेगी। बीआरएस पार्टी हुकूमत की नाकामियों को हर प्लेटफॉर्म पर बेनकाब करेगी और अवाम के हक के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगी। तेलंगाना में 5 लाख नौजवानों को कारोबार के लिए फीकस 3 लाख रुपए की इमदाद। तेलंगाना हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों के लिए 6000 करोड़ से राजीव युवा विकास स्कीम शुरू करने का ऐलान किया है। नौजवान लड़के और लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा करने के मकसद के तहत कांग्रेस हुकूमत बेरोजगार नौजवानों के लिए एक नई स्कीम शुरू कर रही है। इस स्कीम के तहत एससी, एसटी, बीसी और अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के जरिए 6000 करोड़ रुपए की रकम खर्च की जाएंगी, जिसके तहत मज़कूरा तमाम तबक़ात के तकरीबन 5 लाख नौजवानों को फीकस 3 लाख रुपए की रकम फराहम की जाएगी ताकि ये नौजवान खुद रोजगार स्कीम शुरू कर सके।
हुकूमत ने नौजवानों को रोजगार से मरबूत करने की इस स्कीम का नाम राजीव युवा विकास रखा है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि ये स्कीम 15 मार्च से शुरू होगी, जिसके तहत SC, ST, BC और अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के जरिए बेरोजगार नौजवानों से दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। 5 अप्रैल तक दरख्वास्तें मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों के जरिए हासिल की जाएंगी और इन दरख्वास्तों की जांच के बाद अहल नौजवानों का इंतखाब करते हुए 2 जून को रियासत की यौम तासीस तकरीब के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हाथों मुंतखब उम्मीदवारों को मंजूरी के मकतूब हवाले किए जाएंगे। हुकूमत और चीफ मिनिस्टर के अहकामात से महकमा पुलिस लाइल्म, सहरी के वक्त होटल बंद कराने से ताजरीन और रोजेदारों को परेशानी। माह रमजान मुबारक की आमद से कबल हुकूमत की जानिब से रोजेदारों की सहूलत के लिए रात भर होटल खुली रखने की इजाज़त दी जाती है, ताकि सहरी के वक्त लोग होटल में ताम से इस्तेफादा करें। हर हुकूमत में माह रमजान मुबारक में रात भर तिजारत की बाकायदा तौर पर हुकूमत की जानिब से इजाज़त दी जाती है। माह रमजान मुबारक का पहला अशरा तकमील हो चुका है। रमजान मुबारक से कबल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनाकिद करते हुए माह रमजान मुबारक में 24 घंटे तिजारत खुली रखने की इजाज़त देते हुए अहकामात जारी किए। माह रमजान मुबारक में 24 घंटे तिजारत खुली रखना एक कदीम रिवायत है, लेकिन निजामाबाद शहर की पुलिस का रवैया हुकूमत के मगायब दिखाई दे रहा। चीफ मिनिस्टर जैसे सुप्रीम लीडर माह रमजान मुबारक में दुकानात खुली रखने के अहकामात जारी करने के बावजूद पुलिस ओहदेदार कह रहे कि उन्हें इल्म नहीं। गुज़िश्ता 2 रात से बोधन रोड पर रात 12 बजे या रात 2 बजे के बाद पुलिस गाड़ियां सायरन बजाती पहुंचती है और होटल बंद करने पर दबाव डाल रही, जबकि सहरी के इंतजाम के लिए होटल के ताजरीन रोजाना लाख रुपये खर्च कर रहे। बोधन रोड पर पुलिस की जानिब से दुकानात बंद कराने के खिलाफ ताजरीन ने नाराजगी का इजहार किया। बरसरे इक़्तिदार कांग्रेस और अपोजिशन जमातों के कायदीन की जिम्मेदारी है कि पुलिस ओहदेदारों को चीफ मिनिस्टर के अहकामात का पाबंद करें। दुकानात बंद कराने पर ताजरीन को परेशानी का सामना हुआ, जिसके साथ ही ताजरीन ने इमाम को इत्तला दी। इमाम के कायदीन जिसमें टाउन सदर शकील अहमद फासिल, जिला सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन, टाउन मोहतमद शहबाज अहमद, अब्दुल अली, सलीम, रियाज, समीर और दीगर कायदीन मौके पर पहुंच गए और पुलिस से सख्त बहस व तकरार की और हुकूमत की जानिब से इजाजत दिए जाने के बावजूद क्यों कर बंद किया जा रहा सवाल किया। और इसी मन में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को चीफ मिनिस्टर से बात करने और निजामाबाद इंचार्ज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला को कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात करने और खुद इमाम निजामाबाद कायदीन निजामाबाद CP से मुलाकात करने का इजहार किया और काफी बातचीत के बाद पुलिस को वहां से रुखसत किया। अगर पुलिस उस वक्त दुकानात होटलों को बंद कर देती है तो होटल मालिकान को खदशा था और ये पुलिस की जानिब से मुसलसिल हिरासानी करने पर इजहार तशवीश। आज गुज़िश्ता शब की तरह आज भी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से बाजार होटलें वगैरह बंद कराने के लिए फिर से पुलिस निकली थी, क्योंकि कल भी हम बात किए थे मगर CP साहब जैसा ही चार्ज लिए उसके बाद हैदराबाद चले गए थे, तो CP साहब से हमारी अपनी तो बात नहीं हुई थी, लेकिन हम यहाँ कल रात का जो भी यहाँ का सिचुएशन था हमारे निज़ामाबाद के इंचार्ज जनाब अहमद बलाला साहब को इंफॉर्मेशन दे दिए थे। तो वहाँ से अहमद बलाला साहब हो या असद साहब IG से बात करते हुए CP से बात करेंगे और आप लोग जाके मिलिए बोल के बोले। इत्तेफाक से CP साहब आज शाम में आए तो उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। हमारा प्रोग्राम है CP साहब से मिलने का, क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों से रमज़ान में खुसन रातों में बाज़ार खुले रहते हैं और यही सिलसिला हम इंशाल्लाह बरकरार रखेंगे। कल इंशाल्लाह हम CP साहब से भी मिलेंगे और आज की भी ये जो तमामी ये जो मामला हुए इसका हम हमारे बलाला साहब को अपडेट कराएंगे और साथ ही साथ कल हम असद साहब से भी बात करेंगे फिर से एक बार इंशाल्लाह। जैसा कि निज़ामाबाद में पिछले जो रमज़ानों में जो रातों में कारोबार खुसन शहर के लिए जो लोग बाहर से जो आते हैं उनके इंतजामात के लिए जो होटल वाले जो शहर का इंतज़ाम करते हैं वो सब चीज़ इंशाल्लाह बहाल होगी। इंशाल्लाह हम कल CP साहब से फिर एक मुलाकात करते हुए ये जो मामला चल रहा है टेंशन वाला रात में बंद कराने का पुलिस का, इंशाल्लाह इसका सद्भाव करेंगे। पुलिस शिकायत कुलिंगान के साथ दोस्ताना रवैया रखे, मुकदमात की तफ्तीश में किसी खामी के बगैर एहतियात से काम ले और गैर समाजी सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।
कामारेड्डी एसपी राजेश चंद्र ने अफसरान को दी हिदायत। जिला कामारेड्डी में बांसवाड़ा डीएसपी जिला एसपी राजेश चंद्रा ने दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने डीएसपी सत्यनारायण से बात की और डिवीजन के तहत दर्ज मुकदमात की तफसीलात दरियाफ्त की। कबले अजी एसपी और डीएसपी को पौधा देते हुए इस्तकबाल किया। इस मौके पर एसपी राजेश चंद्रा ने कहा कि उन्होंने पुलिस अफसरान को हिदायत दी कि वो मुकदमात को जल्द और बगैर किसी ताखिर के हल करें। ज़ेर इल्तिवा केसेस की तफसीलात और इंक्वायरी के मामलात के बारे में दरियाफ्त किया। रमजान मुबारक मुसलमानों के लिए रोजे का महीना माह मुक़द्दस मुसलमानों को जहन्नुम से बचाता है। रमजान के महीने में बंदों पर अल्लाह की रहमत बरसती है। रोजे का मकसद इंसान के अंदर ज़ब्त नफ्स की क़ुव्वत पैदा करना है, जिसको कुरान मजीद की इस्तिलाह में तक़वा कहते हैं। चुनाचे अल्लाह ताला का इरशाद है, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फ़र्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले उम्म साबिक़ा पर रोजे फ़र्ज थे। रोजे से ज़ब्त नफ्स पैदा होने का सबब ये है कि बुनियादी तौर पर गुनाह के पैदा होने के सबब तीन हैं: ज़बान, पेट और नफ्सानी ख्वाहिशात। रोजे के जरिए ज़ुबान पर रोक लगाई जाती है कि रोजेदार कोई खिलाफ शुरा बात ना करे, झूठ ना बोले, ग़ीबत ना करे, किसी पर तोहमत ना लगे वगैरह। अगर रोजे की हालत में कोई ऐसा गुनाह किया जाए जिसका ताल्लुक जुबान से है तो गर्चे कानूनी एतबार से इसका रोजा टूटता नहीं, लेकिन रोजेदार उसके अज्र व सवाब से महरूम हो जाता है। इस सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स रोजा रखकर गाली गलौज, ग़ीबत, चुगली और झूठ का मुर्तकिब रहता है, अल्लाह ताला इसके रोजे की परवाह नहीं करता। बहुत से गुनाह का सबब इंसान का पेट बनता है। सूद, जुआ, शराब, झूठ और धोखे के जरिए पैसे का हुसूल, ये सब बुनियादी तौर पर पेट ही की तस्कीन के लिए। रोजे की हालत सुबह से शाम तक इंसान जायज़ और हलाल चीज़ के खाने पीने से भी परहेज करता है। इससे पेट की बेजा ख्वाहिशात पर कंट्रोल की सलाहियत पैदा होती है। मुख्तलिफ गुनाह वो है जो नफसानी ख्वाहिशात से मुतल्लिक़ है, जैसे ज़िना, खिलाफ फितरत, फाल और बदनिगाही वगैरह। रोजे की हालत में नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के जायज़ तरीके पर भी कुछ घंटों के लिए रोक लगा दी जाती है। यहाँ लेते एक वक्फा। खतना सेंटर, जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फ़ौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फ़ौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जा या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है। हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है जो दौरान खून को दुरुस्त करता है और हर मर्ज़ के लिए शिफा बख्श व मुफीद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी के वगैरह के लिए बेहतरीन इलाज है। तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारा पता है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी, मुस्तैदपुरा, भोदन रोड, निज़ामाबाद। इसके अलावा एक और ब्रांच पर तशरीफ़ लाइए, मस्जिद खतीजुल अब्दुल रहमान, रूबरू महबूब सुबानी छिल्ला, भोदन रोड, निज़ामाबाद। हमारा नंबर है 9886444415 9701319970। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। 15,000 करोड़ बजट माइनॉरिटीज के लिए मख्तस करने कांग्रेस हुकूमत से हाजरा बेगम डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी वाईएसआर पार्टी का मुतालिबा। हाजरा बेगम साबिक काउंसलर डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी निजामाबाद ने अपने प्रेस नोट में कांग्रेस हुकूमत से मुतालिबा किया कि मुसलमानों को बजट में 15% हिस्सेदारी दी जाए। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुतालिबा किया कि 15,000 करोड़ रुपये फंड्स माइनॉरिटीज के लिए मंजूर किए जाए। बजट सेशन में करारदाद मंजूर करते हुए बजट की इजराई का ऐलान किया जाए। उन्होंने कहा कि रियासत में 56 लाख अक़लियत रिहाइश पजीर जो हुकूमत को मुख्तलिफ तरीकों से टैक्स पे करती है। रियासती कांग्रेस हुकूमत से मुतालिबा किया कि जारिया बजट सेशन में मरकजी हुकूमत के वक्फ बिल के खिलाफ करारदाद मंजूर की जाए। हाजरा बेगम ने MLC नशिस्तों में मुस्लिम अक़लियती कायदीन को नजरअंदाज करने पर अफसोस का इजहार किया और इंतबाह किया कि बजट में नजरअंदाज करने पर पंचायत और बल्दिया इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा।
माइनॉरिटी का हुकूमत में हिस्सा क्या है? रेवंत रेड्डी साहब आपसे सवाल कर रहे हैं। और यस सर, कांग्रेस पार्टी और माइनॉरिटी की तरफ से हमारा हक हमें दें। माइनॉरिटी इज़ नॉट ओनली वोट बैंक, बल्कि माइनॉरिटी हुकूमत चलाने वाली, हुकूमत बनाने वाली है। पिछले राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में देखेंगे कि आपने माइनॉरिटी को ओहदा रखा था, एक माइनॉरिटी को एक मिनिस्ट्री दी थी और 4% रिजर्वेशन लाया था आपने, जिससे कई नौजवान फ़ायदा उठाए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बने। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू के दौर में भी देखेंगे कि उन्होंने भी, उनके दौरे हुकूमत में भी माइनॉरिटी मिनिस्टर रखा गया था। फिर बाद में केसीआर साहब की हुकूमत आई, उन्होंने भी महमूद अली साहब को मिनिस्ट्री दी विदाउट जीते के एमएलसी देकर उन्हें मिनिस्ट्री दी गई। रेवंत रेड्डी साहब की हुकूमत में क्यों माइनॉरिटी को नज़रअंदाज किया जा रहा है, हमारा ये सवाल है। तेलंगाना में 56 लाख यानी तकरीबन 15% हम लोग हैं। अब बताइए, अगर हम लोग नहीं होते, हमारा वोट बैंक नहीं होता, क्या आप हुकूमत बना पाते? आज आपको बीसी नज़र आ रहे हैं, एसटी एससी नज़र आ रहे हैं, लेकिन माइनॉरिटी नज़र नहीं आती आपको। हमको सिर्फ 6 टिकट देकर, वो भी ऐसी जगह दे दिए जहाँ पर हमारा जीतना नामुमकिन था। आपको माइनॉरिटी कंपलसरी मिनिस्ट्री देना चाहिए। आप माइनॉरिटी को जो नज़रअंदाज किए, एमएलसी में जो आपने धोखा दिया, उसका असर ये होगा कि आपको आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन में उसका नतीजा आप देख लेंगे। आपने पहले भी माइनॉरिटी को नज़रअंदाज किया था। तलबा स्कूली सतह से ही अपनी पढ़ाई में महारत हासिल करें ताकि मुआशरे में होने वाली तब्दीली को समझ सके और आला उहदों पर पहुंच सके। कोडगीर मंडल एजुकेशन ऑफिसर श्रीनिवास राव ने तलबा को दिया मशवरा। कोडगीर मंडल मुस्तफर के श्रीवेदा हाई स्कूल में साइंस फेयर का इनेकाद किया गया, जिसमें एमईओ श्रीनिवास राव ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तलबा ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इसके बाद ज्योति रोशन करते हुए साइंस फेयर प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर एमईओ ने कहा कि तलबा को स्कूल की सतह से ही तमाम पहलुओं से आगाह होना चाहिए। उन्होंने तालीमी मज़ामीन के साथ गैर निसाबी मज़ामीन पर तवज्जो देने का मशवरा देते हुए कहा कि आज के मुआशरे में मसाबिकती दुनिया में जिंदा रहने और आला उहदों पर पहुंचने के लिए तलबा में तालीम के साथ साथ साइंस, टेक्नोलॉजी और रियासी के मसाइल की आगाही भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि देही इलाकों में इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद काबिल सताइश है। बाद में स्कूल इंतजामिया ने एमईओ को एहसास से नवाजा। इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट हाई स्कूल के फिजिक्स टीचर रविंदर, श्रीवेदा हाई स्कूल के नुमाइंदे रवि कुमार, टीचिंग टीम दीगर भी मौजूद थे। స్థానిక రామకృష్ణ విద్యానికేతన్ నిజామాబాద్లో ప్రైమరీ స్కూల్ విద్యార్థులు ఒక సైన్స్ ఫేర్ని కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. పిల్లలు చేసినటువంటి చిన్న చిన్న ఎగ్జిబిట్స్, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చాలా ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. విద్యార్థులలో శాస్త్రీయ జిజ్ఞాసను పెంపొందించడం కోసమే ఇలాంటి ఈవెంట్స్ని రెగ్యులర్గా కండక్ట్ చేసినట్లయితే విద్యార్థులలో ఒక ఇన్నోవేటివ్ ఆలోచన పెంపొందించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మొక్కలుగా ఉన్నటువంటి ఈ విద్యార్థులనే ఈ జిజ్ఞాసను పెంపొందించడానికి ఇలాంటి అనేక కార్యక్రమాలు చేయవలసిన అవసరం ఉంది. ఈ సందర్భంగా రామకృష్ణ విద్యానికేతన్ వారు చేసినటువంటి ఈ కృషిని అభినందిస్తూ ఇది ముందు ఇంకా కొనసాగాలని కోరుకుంటున్నాను. జిల్లా స్థాయిలో కండక్ట్ చేసేటువంటి అనేక సైన్స్ ఫేర్, ఇన్స్పైర్ ఇలాంటి అనేక రకాలైనటువంటి కార్యక్రమాలు జిల్లా విద్యాశాఖ తరఫున కండక్ట్ చేసి విద్యార్థులను ఆ రంగంలో కూడా పాల్గొనే విధంగా ప్రయత్నం చేయవలసిన అవసరం ఉంది. గతంలో వీరు సైన్స్ డ్రామా లాంటి, సైన్స్ సెమినార్ లాంటి కార్యక్రమాల్లో ఈ పాఠశాలలో పార్టిసిపేట్ చేశారు. పిల్లలు కూడా రాష్ట్ర స్థాయికి ఎంపిక కావడం జరిగింది. ఆ స్పిరిట్ని కొనసాగిస్తూ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా ముందు అనేకంగా చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की साजिश कर रही। अगर तेलंगाना यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील किया गया तो रियासत भर में तलबा तहरीक चलाई जाएगी। एबीवीपी कायदीन ने एहतजाज किया और इंतबा दिया।
तिशपल्ली में तेलंगाना यूनिवर्सिटी के तलबा ने ABVP के ज़ेर एहतमाम एहतजाज किया। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के नाम की तब्दीली से मुतल्लिक़ रिपोर्ट की तरदीद करते हुए रियासती हुकूमत का पुतला नजर आतिश किया। उन्होंने हुकूमत के रवैये के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। बादशाह उन्होंने वाइस चांसलर आचार्य यादगिरी को दरख्वास्त पेश की। इसके बाद ABVP स्टेट वर्किंग कमेटी के रुकन अमृतचारी ने कहा कि तेलंगाना यूनिवर्सिटी तेलंगाना रियासत की अलामत है जो कई तलबा की कुर्बानियों से आई है। उन्होंने कहा कि इस नाम को हटाकर इसकी जगह कांग्रेस के सीनियर लीडर गीता रेड्डी की मां ऐश्वर्या बाई के नाम रखने की तजवीज़ बदकिस्मती है। उन्होंने हुकूमत से कहा कि वो यूनिवर्सिटी को तरक्की दे। उन्होंने नाम की तब्दीली के फैसले को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में ABVP रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहन, लीडर नवीन, अनिल, संतोष, विनोद दीगर भी मौजूद थे। కారణం ఏంది అని అంటే ఈ రోజు ఎందరో మంది త్యాగాల వల్ల ఈ రోజు తెలంగాణ యూనివర్సిటీ రావడం జరిగింది. అలాంటి తెలంగాణ యూనివర్సిటీ ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. ప్రతి రాష్ట్రానికి ప్రతిబింబంగా ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఉదాహరణ తీసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అయితేనేమి, కర్ణాటకలో కర్ణాటక యూనివర్సిటీ అయితేనేమి ఉన్నాయి. అదే విధంగా తెలంగాణలో తెలంగాణ యూనివర్సిటీ ఉన్నది. కానీ ఒక డిఫరెన్స్ అనేది చూసుకుంటే తెలంగాణ అనేది ఎందరో మంది పోరాటాల వల్ల తెలంగాణ రావడం జరిగింది. అలాంటి తెలంగాణ పేరు ఉన్నటువంటి తెలంగాణ యూనివర్సిటీకి ఈ రోజు పేరు చేంజ్ చేయాలని గీతారెడ్డి గారు సీనియర్ నాయకులైనటువంటి కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకురాలైనటువంటి గీతారెడ్డి గారు వాళ్ళ అమ్మ పేరు పెట్టాలి అని ప్రతిపాదించడం అనేది చాలా దురదృష్టకరమైన విషయము. ఎందరో మంది త్యాగాలను పక్కకు పెట్టేసి మా అమ్మ పేరు పెట్టాలి అనేది చాలా దురదృష్టకరమైన విషయము. మేము అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ఇటు సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాము. ఒకవేళ గనక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీనికి మొగ్గు చూపి పేరు చేంజ్ చేయాలని ఆలోచిస్తే మాత్రము మేము తిరస్కరిస్తాం. కంపల్సరీ ఎక్కడక్కడ ఆందోళనాత్మక కార్యక్రమాలు చేస్తాము, నిరసన కార్యక్రమాలు చేస్తాము. దేనికైనా సిద్ధంగా ఉన్నాము. కానీ పేరు మాత్రం మార్చేది లేదు. ఎందరో మంది త్యాగాల వల్ల ఈరోజు తెలంగాణ యూనివర్సిటీ వచ్చింది కాబట్టి దీనికి మేము కట్టుబడి ఉంటాము. తెలంగాణ యూనివర్సిటీ పేరే गांधी खानदान तेलंगाना हुकूमत के नाकामियों की जिम्मेदारी ले अवाम से किए गए वादों को पूरा करे। BRS पार्टी अवाम के साथ, MLC के कविता। रमजान मुबारक में पुलिस ओहदेदारान की जानिब से होटल्स व दुकानात बंद करने ताजरीन पर दबाव डाला जा रहा, यानी कि महकमा पुलिस हुकूमत के अहकामात से लाइल्म। MIM वफद की बरवक्त नुमाइंदगी, मसले को हल करने CP से बातचीत। रमजान मुबारक में अल्लाह की बंदों पर खास रहमत होती है। माह मुकद्दस में मुसलमान खूब इबादतें करें और अल्लाह से दुआएं तलब करें। तो ये थी खबरों की तफसीर। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।